हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बीजगणित में जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उनको कैसे सिद्ध किया जाता है, अर्थात कैसे प्रूव किया जाता है। तो मैं आप लोगों को एकदम सरल भाषा में बताऊंगा दोस्तों कि कैसे उसको प्रूव किया जाता है। अगर आप एग्जाम में या फिर कहीं भी अगर इस सूत्र को भूल जाते हैं तो आप बड़े ही आसानी से कैसे सिद्ध करके आप उस सूत्र को ला सकते हैं। बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप गणित पढ़ते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ऐसे सूत्रों को कैसे हम बड़े ही आसानी से क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। दोस्तों, अगर सिद्ध करने आ गया ना तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं बड़े ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये बीजगणित में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अंक गणित में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग अगर गणित पढ़ते होंगे तो आप लोग को जरूर पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अंक गणित में भी दोस्तों अंकों को फार्मूले की सहायता से हल करने के लिए दिया जाता है, बड़े बड़ी संख्याओं को। तो दोस्तों, अगर सिद्ध कर लिए तो आप बड़े ही आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे सिद्ध किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले सिद्ध करने से पहले एक चीज हम ध्यान में रखेंगे, ये जो हमारा बराबर का सिंबल है इसके इधर वाले को राइट हैंड साइड कहते हैं और इसके इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। हिंदी में दायां पक्ष और इसको हिंदी में बायां पक्ष कहते हैं। सिद्ध करने का मतलब होता है दोस्तों, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आप चलते हैं तो राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए, अगर राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम सिद्ध करके आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे ये फार्मूला होता है। देखिए, रट्टा तो सभी लोग मार के याद रख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सभी लोग को याद रहता है रट्टा मार के, लेकिन कैसे सिद्ध किया जाता है आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके सहायता से हम जानेंगे कि ये कैसे आएगा। तो दोस्तों देखिए, दो यहाँ पे स्क्वायर है, इसको a प्लस बी एक कोष्टक में और गुणा के रूप में एक कोष्टक में हम लिख सकते हैं a प्लस बी। इस तरह से यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए हम इसको दो बार लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम एक बार और इसको लिखते, 4 होता तो एक बार और लिखते, लेकिन हमारे पास स्क्वायर है इसलिए दो ही बार लिखेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आपस में सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, सबसे पहले a का गुणा हम a में करेंगे, तो a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसी a का गुणा अब हम b में करेंगे तो a और b का गुणा आपस में क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि a का a में हमने गुणा किया तो ab हो गया। अब दोस्तों, अब b का गुणा हम a में करेंगे, देखिए b का गुणा a में करेंगे तो b a हो जाएगा, इसका मतलब ab होता है, ठीक है ना। b a का मतलब ab, इसको हम लिख सकते हैं प्लस ab लिख सकते हैं, और b का गुणा b में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। हमने इस तरह से लिख लिया। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर है, a स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस ab और ab मिलके 2ab हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2ab, अब प्लस ये वाला b स्क्वायर हम लिख लेंगे ऐसे। दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। देखिए कितना आसान है, अर्थात हमने राइट हैंड साइड को ला दिया है यहाँ पे, ये हमारा प्रूव हो गया। ऐसे ही सिद्ध किया जाता है, अर्थात हमने सिद्ध कर दिया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और सेकंड वाले को समझते हैं कि इसको कैसे प्रूव करना है। अगर लिखना चाहें तो आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ रहा हूं और इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वाला जो है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। आइए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे होता है आइए समझते हैं। तो दोस्तों, इसको भी इस तरह से हम दो बार लिख सकते हैं, a माइनस बी गुणे a माइनस बी, अलग अलग ब्रैकेट में इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दो घात है इसलिए दो बार लिखेंगे, 3 होता तो 3 बार लिखते, 4 होता 4 बार लिखते, लेकिन हमारे पास दो ही घात है इसलिए दो ही बार लिखेंगे, इतने में हमारा काम चल जाएगा। बराबर का सिंबल लगाएंगे। अब दोस्तों, पुनः a का गुणा a में करेंगे तो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी a का गुणा हम b में माइनस b में करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस a का गुणा माइनस b में करेंगे तो दोस्तों माइनस ab हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस b का गुणा पुनः b में करें a में करेंगे, अर्थात इस माइनस b का गुणा a में करेंगे तो माइनस ab हो जाएगा। माइनस बी ए का मतलब होता है माइनस ए बी, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट इससे पहले बताया था। अब क्या करेंगे, इस माइनस बी का गुणा इस माइनस में, अर्थात माइनस का अगर माइनस का गुणा हम माइनस में करते हैं तो हमारा प्लस हो जाता है, इसलिए इस माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, बी का गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया।
हमने यहाँ तक कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस से भी दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा -2ab, और इसके बाद ये वाला प्लस बी स्क्वायर हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, अर्थात हमने प्रूव कर दिया। देखिए ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। आशा करता हूं इस वाले को भी आप बड़े आसानी से समझोगे। तो अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो को रोक के आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट वाले को प्रूव करते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो कैसे होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, और इसको करते हैं इरेज। तो दोस्तों अगला वाला हमारा देखिए क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं इसमें। तो a प्लस बी का होल क्यूब दिया है, इसके बराबर ये कैसे होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी, हमें नहीं पता है, हम सिद्ध करके जानेंगे। आइए सिद्ध करके आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों मैंने इससे पहले अभी बताया जस्ट, अगर दो घात था यानी कि स्क्वायर था तो 2 बार लिख रहे थे, अब यहाँ पे 3 घात आ गया तो 3 बार लिखेंगे। इस तरह से a प्लस बी एक बार लिख लिए और पुनः a प्लस बी गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, और एक बार और गुणा करके लिखेंगे a प्लस बी को। इस तरह से हमने लिख लिया। दोस्तों अगर 4 घात होता तो एक बार और लिखते, लेकिन हमारा काम इतने में चल जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। अब इसी a का गुणा हम इस b में करेंगे तो प्लस ab हो गया। अब देखिए अभी इसको छोड़ दीजिए, एक साथ मत करिएगा, इसको ढके रहिए, पहले इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। अब b का गुणा a में करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, अर्थात हमने इस b का गुणा इसमें किया। अब इसी b का गुणा हम इस b में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक कोष्टक में रखिए। और दोस्तों ये वाला भी हम छोड़े हैं a प्लस बी, अभी हमने केवल 2 ब्रैकेट को हल किया है। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस ab मिलकर प्लस 2ab हो गया और प्लस बी स्क्वायर, इतना हमने कर लिया। अब गुणा लगाइए और इसको लिखिए a प्लस बी। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम पुनः इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए गुणा बहुत ही आसान होता है करना, लेकिन कितने लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आइए दोस्तों मैं गुणा करके आप लोग को बताता हूँ। देखिए a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, इसी a का गुणा 2ab में करेंगे तो देखिए a यहाँ है, a यहाँ है, तो एक एक घात दोनों पे, यहाँ एक घात है, एक घात यहाँ है, तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर b लिख सकते हैं, और इसी a का गुणा दोस्तों प्लस b स्क्वायर में करेंगे तो a b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, a का मैंने गुणा बारी बारी से सभी में कर लिया, अब b का गुणा सभी में बारी बारी से करेंगे। तो आइए करते हैं। तो दोस्तों b का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो प्लस हो जाएगा ba स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर a स्क्वायर b लिख सकते हैं। आप इसको लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्फाबेट में पहले a आता है फिर b आता है, इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर वाले को लिखना बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए क्रम से लिखते हैं। तो a स्क्वायर हमने b लिख लिया, ठीक है ना, a का b का हमने a स्क्वायर में गुणा किया तो a स्क्वायर b लिख लिया। अब दोस्तों इसी b का गुणा हम इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा, 2ab स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसी a का गुणा हम b स्क्वायर में करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस b क्यूब हो जाएगा। हमने इस तरह से कर लिया। अगर आपको कहीं पे कोई भी अगर समस्या हो, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके आप जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, सबसे ज्यादा घात वाला जो है उसको पहले लिखिए, a क्यूब लिखिए, इसके बाद प्लस b क्यूब लिखिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम क्या जुट रहा है क्या घट रहा है, घटेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि कहीं पे माइनस का चिन्ह नहीं है, सब प्लस है, इसलिए सब जुटेगा। कैसे जुटेगा जरा ध्यान से देखिए, 2a स्क्वायर b यहाँ है और एक अकेला ab स्क्वायर यहाँ है, अर्थात 2a स्क्वायर b यहाँ है और यहाँ पे एक अकेला a स्क्वायर b है। तो दोस्तों दोनों जुट के क्या हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब जरा देखिए 2ab स्क्वायर यहाँ है और एक ab स्क्वायर यहाँ है, तो दोनों जुट के क्या हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम लिख लेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम बराबर का सिंबल लगाइए, a लिखिए, a क्यू लिखिए, प्लस b क्यू लिखिए। अब देखिए
इन दोनों में कॉमन क्या चीज मिल रहा है, अब यही हमको समझना होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब एक जैसा क्या है, तो प्लस, देखिए 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, सबसे छोटा जो रहेगा उसी को कॉमन लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। अब दोस्तों यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो एक छोटी वाली वैल्यू को हम लेंगे, तो बी को लेंगे तो 3ab। और यहाँ पे कोष्टक में क्या बचेगा, देखिए 3 तो पूरी तरह से बाहर चला गया, यहाँ पे ए केवल बाहर गया है, ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक जो है ए बचेगा। अब ये बी पूरी तरह से यहाँ पे बाहर आ चुका है, अब ये वाला प्लस लगाइए, प्लस 3 बाहर जा चुका है, कॉमन ले लिया हमने, ए भी बाहर जा चुका है, ये बी स्क्वायर था, एक ही बी बाहर आया है, तो एक भी बचेगा। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो गया। देखिए यही हमारा सूत्र है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी। आशा करता हूं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, इस तीसरे वाले सूत्र को हमने सिद्ध कर दिया। अगर मान लीजिए एग्जाम में आप जाते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है भूल गए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी के मदद से आप फटाफट क्या कर सकते हैं दोस्तों, समझाने में टाइम जरूर लग रहा है लेकिन ये काम मात्र 1 मिनट का है प्रूव करना। आप फटाफट क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे, इसके बाद आप अपने सवालों को हल कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब इसी तरह से समझते हैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, कैसे ये होता है। तो इसको इरेज करते हैं और समझते हैं अगले वाले को। तो दोस्तों अगला वाला हमारा देखिए क्या है, अगला वाला है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। कैसे होता है आइए मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। तो a माइनस बी का होल क्यूब है, तो दोस्तों इसको a माइनस बी और गुणे a माइनस बी 3 बार इस तरह से हम लिख सकते हैं, a माइनस बी इस तरह से हमने 3 बार लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में गुणा करिए, फिर अंतिम में इसका गुणा कर दीजिएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए a का सबसे पहले a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया। और इसी a का गुणा दोस्तों इसके बाद हम b में करेंगे, b में नहीं माइनस b में करेंगे। चिन्हों का विशेष करके ध्यान देना है, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो a का गुणा हम माइनस b में करेंगे तो माइनस ए बी हो गया, इस तरह से हो जाएगा। और इसी माइनस बी का गुणा a में करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। और इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो प्लस b का गुणा b में तो b स्क्वायर हो गया। दोस्तों ये ध्यान रखना, माइनस का माइनस में गुणा प्लस होता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और गुणा लगाएंगे और ये वाला भी लिख लेंगे, इसका हमने अभी गुणा नहीं किया है। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर है, हमने ए स्क्वायर लिख लिया। दोस्तों माइनस ए बी मिलकर माइनस 2ab होता है, अब प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद ये वाला लिख लेते हैं a माइनस बी। अब दोस्तों हम यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, अब इसका हम सीधा गुणा करेंगे, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों a का देखिए बारी बारी, पहले a का सभी में बारी बारी से गुणा कर लेंगे, फिर माइनस बी का बारी बारी से गुणा करेंगे। तो a का गुणा सबसे पहले a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो गया। अब माइनस 2ab में a का जब गुणा करेंगे तो केवल a पे ही घात बढ़ेगा, तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसी बी ए का गुणा प्लस बी स्क्वायर में करेंगे, प्लस ए बी स्क्वायर हो गया, इस तरह से हो गया। यानी कि ए का हमने तीनों यहाँ पे जो 3 टर्म दिए गए तीनों में हमने बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोस्तों बारी है माइनस बी की, अब माइनस बी से बारी बारी से सभी में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आइए करते हैं। तो माइनस बी का गुणा जब ए स्क्वायर में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, प्लस का गुणा माइनस में होता है तो हमारा चिन्ह माइनस हो जाता है, प्लस चिन्ह का गुणा माइनस चिन्ह या माइनस चिन्ह का गुणा प्लस चिन्ह में होता है तो चिन्ह हमारा कौन सा हो जाता है, माइनस हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे माइनस है और इस प्लस ये यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि प्लस यहाँ पे छिपा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस। तो बी का गुणा माइनस बी का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। और इसी माइनस बी का गुणा माइनस 2ab में करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। बी का गुणा ए बी में 2ab में करेंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल बी पे घात बढ़ेगा।
अब दोस्तों माइनस बी का गुणा प्लस बी स्क्वायर में करेंगे, इस प्लस में माइनस का गुणा तो माइनस बी स्क्वायर का बी में गुणा तो बी क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमने लिख लिया। अब सबसे ज्यादा घात वाला पहले लिखिए तो ए क्यूब, इसके बाद है माइनस बी क्यूब। अब जरा देखिए माइनस 2a स्क्वायर बी और यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर बी और यहाँ पे एक अकेला है माइनस a स्क्वायर बी। तो दोस्तों दोनों जुट जाएंगे। देखिए माइनस माइनस हमेशा जुट जाता है, पूरा की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर माइनस 2 हो और माइनस 5 हो तो दोनों जुट के माइनस 7 हो जाएगा। इस तरह से मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ये भी दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। यहां तक हमने कर लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, 3 भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन, सब कॉमन मिल रहा है। तो माइनस भी कॉमन लेंगे। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखने वाली बात है, रुकिए अभी 1 मिनट। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 3 यानी कि 3 यहाँ है तो 3 कॉमन ले लिया हमने, और ए स्क्वायर यहाँ है और एक ए यहाँ है तो ए कॉमन ले लिया हमने, बी यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है तो एक बी भी कॉमन मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो है ये भी माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या निकल गया, 3 बाहर चला गया, ए स्क्वायर था तो एक ए उसमें से गया है तो यहाँ पे एक ए बचेगा। ये बी पूरी तरह से बाहर है, ये चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इस माइनस का अंदर जब गुणा होगा तो इस माइनस का माइनस भी गुणा पुनः प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 बाहर जा चुका है, ए भी पूरी तरह से बाहर गया है, बी स्क्वायर है, एक ही बी बाहर गया है तो एक भी बचेगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये हमारा हो गया दोस्तों राइट हैंड साइड। देखिए यही हमारा सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, सेम वही हमने ला दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। आइए समझते हैं अगले वाले को और इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों अगर लिखना चाहें तो आप बड़े ही आसानी से वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अगले वाले को समझते हैं कि कैसे सिद्ध करना है। देखिए अगला वाला हमारा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, बहुत जगहों पे ये यूज किया जाता है। हर जगह पे वर्गांतर का फार्मूला भी इसे कहते हैं, बहुत जगहों पे प्रयोग किया जाने वाला सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए दोस्तों सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी है और एक कोष्टक में क्या है ए माइनस बी है। कैसे लाएंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, आइए समझते हैं। बराबर का सिंबल लगाइए, ए का गुणा ए में करिए ए स्क्वायर हो गया, इसी ए का गुणा माइनस बी में करेंगे तो माइनस ए भी हो जाएगा, खत्म। यानी कि ए का गुणा हमने कर लिया सभी में। अब बी का गुणा दोस्तों करेंगे, बी का गुणा ए में करेंगे तो प्लस ए भी हो जाएगा, इसी बी का गुणा माइनस बी में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो गया। इस तरह से हमारा ये हो गया, हमने गुणा कर लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बचा। ये माइनस प्लस आपस में कट गए, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों राइट हैंड साइड आ गया। हमारा राइट हैंड साइड यही है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसको ला दिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, एक बार फिर से मैं बता दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को हम वर्गांतर का सूत्र कहते हैं, वर्गांतर फार्मूला कहते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं 6वें को और इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को बैक करके जरूर देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखिए अब हमारा है अगला जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, ये इस तरह से है, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। अब 2 घात है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। एक कोष्टक में लिख लिया हमने, पुनः कोष्टक में हमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे गुणा का सिंबल है, जब 2 घात है तो 2 बार लिखेंगे, 3 होता तो 1 बार और लिखते। अब दोस्तों क्या करेंगे, सभी का बारी बारी से गुणा। देखिए गुणा करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ए का गुणा हम बारी बारी से तीनों में करेंगे, फिर बी का गुणा बारी बारी से तीनों में करेंगे, फिर सी का गुणा बारी बारी से तीनों में करेंगे। अब जो जुटने लायक रहेगा गुणा करने के बाद उसको जोड़ लेंगे, इसके बाद बस हो गया हमारा काम तमाम।
अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए a का गुणा a में करिए तो a स्क्वायर हो गया। अभी इसी a का गुणा b में करेंगे तो प्लस ab हो गया। इसी a का गुणा प्लस c में करेंगे तो प्लस दोस्तों ac हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब देखिए हमने a का तीनों में गुणा कर लिया। अब इसके बाद b का गुणा तीनों में बारी बारी से करेंगे तो प्लस का सिंबल लगाएंगे। b का a में गुणा ab हो गया। b का गुणा b में करेंगे तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। b का गुणा c में करेंगे तो प्लस bc हो गया। इस तरह से हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, केवल c बचा। अब c का गुणा बारी बारी से तीनों में करेंगे। देखिए c का गुणा a में करेंगे तो चाहे आप ca लिखिए या फिर ac लिखिए, दोनों बात बराबर है। अर्थात चाहे 2 का गुणा 4 में करिए या फिर 4 का गुणा चाहे 2 में करिए, दोनों का आंसर एक ही आना है। तो क्या कर सकते हैं हम, तो c का गुणा a में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ac हो जाएगा। और इसी c का गुणा b में करेंगे तो प्लस bc हो जाएगा। इसी c का गुणा प्लस c में करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि c स्क्वायर कैसे हुआ, कितने लोग नहीं समझ पाते हैं। c का गुणा c में कैसे c स्क्वायर, एक घात यहाँ एक घात यहाँ है, आधार आधार बराबर होता है, आधार लिख लिया जाता है, एक घात करके ऐसे जोड़ लिया जाता है तो c का स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से ये हो जाता है। आइए समझते हैं अब इसको। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे ज्यादा घात वाला यानी कि जो सबसे ज्यादा घात वाला है उसको पहले लिखिए। तो हमने पहले लिख लिया a स्क्वायर, इसके बाद ये है और यहाँ पे घात है और यहाँ पे घात है। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए बी है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2ab हो गया। अब यहाँ पे AC है, यहाँ पे AC है तो प्लस 2AC हो गया। या फिर 2AC को 2CA लिख सकते हैं, यानी कि 2AC को 2CA भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आप लोग को यहाँ बताया भी था, चाहे CO को AC भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मर्जी करें वैसे लिखिए। तो यहाँ पे हमने 2AC लिख लिया। अब इसके बाद क्या हमारे पास बचा, यहाँ पे BC है तो दोस्तों 2BC हो गया। अब दोस्तों यही हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमारा सबसे छोटा टर्म है जो भी है। अब ये इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर सवाल वगैरह दिया है, अगर कोई वैल्यू दिया है, a का मान इतना है, b का मान इतना है, तो आप इसमें रख के हल कर सकते हैं। नहीं तो हमारा फार्मूला दोस्तों आ गया। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ac। मैंने कहा 2ca को 2ac भी लिख सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। मतलब कि इसके जगह पे इसको, इसके जगह पे इसको किया जा सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वाला भी समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर प्रूव कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। अब चलिए समझते हैं अगले वाले को। अगर आप इसको लिखना चाहें तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगला वाला हमारा देखिए क्या कह रहा है। अगला वाला हमारा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है हमको a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2ab हमको सिद्ध करना है। दोस्तों ये कैसे होता है आइए समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड साइड लेके नहीं चलेंगे, अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमारा क्या दिया है, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि माइनस 2ab दिया है। इस तरह से हमारा ये दिया है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सूत्र कहाँ से पैदा होता है मैं आप लोग को बता दूं। a प्लस b का होल स्क्वायर जानते ही हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, वही से सूत्र आता है। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है आपको जरूर याद होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होता है, यही तो होता है हमारा। देखिए ये वाला सूत्र होता है ना, a स्क्वायर यही छोड़ दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए तो हमारा हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाता है, a प्लस b का होल स्क्वायर तो अपने जगह पे है। ये जब प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इधर जाता है तो माइनस 2ab हो जाता है। देखिए यही तो हमारा है, यही लिखे गए, देखिए एक जैसा आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको लाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आइए करके दिखाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या फिर प्लस 2ab लिखिए, जैसे मर्जी करें, 2ab लिख दीजिए और प्लस b स्क्वायर लिख लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों ये माइनस 2ab अपने जगह पे है, ये है माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर बचा, बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, दायां पक्ष आ गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आया था, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड लेके चले तो लेफ्ट हैंड साइड लाना है, तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से। देख कितना आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि हमने सिद्ध कर दिया। आशा करता हूँ इस वाले को भी आप समझे होंगे। आइए समझते हैं अगले वाले को और इसको क्लियर कर देते हैं इरेज। तो दोस्तों अगला वाला हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कैसे होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइए दोस्तों राइट हैंड साइड लेके इसमें भी चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, ये भी बहुत जगहों पे प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड लेके इधर वाले को लेके चल रहे हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर और इसके बाद है माइनस ए बी और इसके बाद प्लस है बी स्क्वायर बी। दोस्तों अब हमको लाना है, इसके मदद से हमको लाना है लेफ्ट हैंड साइड को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ बीच में गुणा छिपा है, तो सबसे पहले चलिए गुणा करते हैं। ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो ए क्यूब हो गया, इसी ए का गुणा हम माइनस ए बी में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। अभी इसी ए का गुणा प्लस बी स्क्वायर में करेंगे प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। आशा करता हूँ यहाँ तक जरूर समझे होंगे। अब इस बी का गुणा बारी बारी से सभी में करेंगे, तो इस बी का गुणा जब ए स्क्वायर में करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, इस तरह से लिख लिया। इसी बी का गुणा माइनस ए बी में करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर हो गया, इस तरह से। अभी इस बी का गुणा प्लस बी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस बी क्यूब हो जाएगा, इस तरह से हो गया। अब चलिए सबसे ज्यादा घात वाला पहले लिखते हैं, ए क्यूब, इसको पहले लिख लेते हैं, इसके बाद इसको लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब देखिए जरा, माइनस ए स्क्वायर बी यहाँ है और इसके बाद एक है प्लस बी स्क्वायर यहाँ, तो इसको दोस्तों क्या, ए स्क्वायर बी यहाँ प्लस माइनस कट गया और प्लस ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी, ये भी दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। बस यही बचा हमारे पास, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ये वाला हमारा आ गया, देखिए पूरा कट गया। आशा करता हूँ इसको भी बड़े आसानी से आप समझे होंगे। तो हमारा इस तरह से आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड हमने ला दिया। अगर परीक्षा में आप भूल जाते हैं कि क्या होता है तो आप इसको याद रख के इसको ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब लास्ट वाले को समझते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। चलिए यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए हमारा दिया है एक कोष्टक में ए माइनस बी और पुनः कोष्टक में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस ए बी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस है बी स्क्वायर। इस तरह से हमारा है। अब इसमें भी देखिए दोस्तों लास्ट वाला जो है, इसमें भी हम राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हमको लाना है। तो क्या करेंगे, पुनः जो काम इसमें किया वही काम इसमें भी करना है, यानी कि गुणा करेंगे। सबसे पहले ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, इसी ए का गुणा प्लस ए बी में करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बी हो गया। अभी इसी ए का गुणा प्लस बी स्क्वायर में करेंगे प्लस बी स्क्वायर ए, या फिर ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इस माइनस का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इसी माइनस का गुणा प्लस ए बी में करेंगे तो प्लस माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब माइनस बी का गुणा माइनस बी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस बी क्यूब आ जाएगा। इस तरह से हो गया। अब सबसे ज्यादा घात वाला लिख लीजिए पहले, तो हमने लिख लिया ए क्यूब और माइनस बी क्यूब लिख लिया। अब दोस्तों जरा यहाँ पे नजर रखिए, प्लस ए स्क्वायर बी, ये वाला कट जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी से। अब ये प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर आपस में कट गया। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गया। हमने प्रूव कर दिया। देखिए तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने बीजगणित के जो भी महत्वपूर्ण सूत्र थे हमने उसको सिद्ध करके दिखाया आप लोगों को, कैसे एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात कैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कैसे बराबर होता है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी समझ सकें कि कैसे इस तरह के सूत्रों को सिद्ध किया जाता है। तो दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वाले वीडियो में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप अच्छे से देख के समझ सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।